राहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो वरते स्वाहा पुष्पांजलिं चिबे। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेन घ्राणविलोकनानि दिव्यान्मतिज्ञानबलद्वहन्ता स्वस्ति। प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वे दवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति। जंघानल श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजा कुरचारणाभ्रा नभोगणस्वीर विहारिणश्च स्वस्ति। अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनो वपुर्भागबलिनश्च नित्यं स्वस्ति। सकाम रूपित्व वशीत्वमेशं प्रकाम्य मंत्रन्ति मथाप्ति माप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति। दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोर गुणशरन्ता। आमर्ष्य सर्वौषधयस्तथा शीर्विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सकिल्य विर्जल्य मलोषधीशा। क्षीरं स्रवन्तो त्रिघृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽपि मृतं स्रवन्ता अक्षीण संवास महानसाश्च स्वस्ति। परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं चिपेत। पूजन नवदेवता हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंधे जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंधे अब देवता ये मान जग में हम सदा अर्चा करें आह्वान कर थापे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेव समूह अत्र अवतर अवतर समूह सट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र अत्र तिस्ते तिस्ते ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम। आइए दो लाइनें में बोलूंगा नदी का नीर निर्मल भाई मन धोवे सदा अंतर मलोके छालने को नीर से पूजो मुदा नव देवताओं की सदा जो। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेव जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही वारता नव देवताओं की। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेव संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामति। क्षीरो दधि के फेन समुचित तंगुलों को लाए के उत्तम अखंडित शोक के हेतु कुंज नभ चढ़ाए के नव देवताओं की सदा जो। दोनों तुम ही गाओ बंद हो जाता वो। पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेवेभ्यो अक्षय प्राप्त यक्षतान निरूपामति। हो चंपा चमेली के बड़ा नाना सुगंधित बेली भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण की नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेवेभ्यो कामणि विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामति। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में निज आत्म अमृत सौख्य हेतु पूजो नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे नव निधि सब सिद्धि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। कुछ भी। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेवेभ्यो स्वधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामति। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में तुम आरती तम वारती पाओ सुज्ञान की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिंद्र जिनागम जिंचे चैतन्य नवदेवेभ्यो अष्टकरुणदनाय धूपम निरूपामति। अंगूर अमृत आम्र अमृत फल भरा थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे।
देखो ये महिलाएं ना मुकुट लगाई है और सिर खोले पूजा कर रही है, सिर भी नहीं ढक रही, धन्य है। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतल नव देवी महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि। जलगंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार्घ्य वर रत्न त्रय निधि लाभ ये बस अर्घ से पूजत मिले। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतल नव देवीभ्यो अनर्घ प्राप्त अर्घम निर्वपामि। जलधारा से नित्यमय जग की शांति है, नवदेवों को पूज हो श्रद्धा भक्ति समेत। शांति धारा हो नाना विध के सुमन ले मन। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सरसाधु जिंदर्मिनागम चैतलेभ्यो। जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी ध्वनि पीयूष का जो पान करेंगे भव रोग दूर कर वे मुक्ति कांत बनेंगे। जिन क्षेत्र की जो वंदना त्रिकाल करे हैं वे चित्त स्वरूप नित्य आत्म के संयम का बाना पहन के संयम का बाना हाथ में पीछे ले आए। देखो हौले हौले से मेरे गुरुदेव है आए, वो देखो हौले हौले से। जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे वे सब अमंगल दोष हर सुख शांति में झूला करे नवनिधि। जब उनकी आयु मात्र 14 दिन शेष बची तो उन्होंने संवत्सरण का त्याग कर दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यानस्थ हुए। वही दर्शन आप कर रहे हैं, प्रभु के अंतिम दर्शन कैलाश पर्वत पर। पूज्य महाराज श्री का सत्संग आगमन हो चुका है। आयु कर्म का एक क्षण भी बढ़ नहीं सकता, चाहे तीर्थंकर ही क्यों न हो। वे अब इस दुनिया को छोड़ेंगे, पर आज जब उनका मरण होगा तो पंडित पंडित मरण होगा और वे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देंगे। दोबारा इस दुनिया में उनका जन्म नहीं होगा। अर्घ लेंगे सभी लोग। ओम ह्रीं द्वति शुक्ल ध्यान निरताय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति। कर बिहार प्रभु धर्म प्रचारे उपदेशामृत भवि उद्धारे। प्रभु अब सिद्ध क्षेत्र गए लीन योग निरोध ध्यान प्रभु कीन। ध्यान मगन निज आत्म विचारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धारा। धन्य घड़ी शुभ मंगल पाई मुक्ति रमा प्रभु निकट में आई। ओम ह्रीं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती तृतीय शुक्ल ध्यान निरताय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामिति। अब प्रभु जैसे ही विपरीत क्रिया नाम के चौथे शुक्ल ध्यान में पहुंचेंगे, उनकी आयु मात्र 5 ह्रस्व स्वर उच्चारण में जितना समय लगता है उतनी शेष बचेगी और सीधे हम सबके बीच से वो मोक्ष गमन करेंगे। इधर देखना ध्यान से। हेलो
काशी कश्मीर से लेकर के मध्यकलिंग आदि में विहार प्रभु का हुआ, पर पूरा का पूरा विहार इच्छा रहित ही हुआ। वे कभी इच्छा करके विहार नहीं करते थे। जिस विहार के लिए तत्पर हुए, जिस जगह के जीवों का तीव्र पुण्य होता था, उस ओर वे अनायास ही चले जाया करते थे। चलते थे तो कुबेर उनकी पगतलियों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करते हुए चलते। जहाँ ठहरते पलक निमेष मात्र में उनका समोसरण रच जाता और भव्य जीवों को कल्याण के मार्ग का उपदेश होता। ये सब करते हुए प्रभु अंत में कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हुए। फिर एक अर्घ लेंगे। अंतिम शुक्ल ध्यान गहलीन विपरीत क्रिया नाम शुभ दीन शिव सुख रंजन नाथ कहाए कर्म बहत्तर प्रकृति नसाए तेरह प्रकृति कर्म घाती अंत समय प्रभु वरने घाती औदारिक तेजस कैलाए कारमान तन प्रभु न पाए। सब लोग अच्छी आसन में बैठे हैं व्यवस्थित। अर्घ ले लें। ओम ह्रीम अयोग केवली गुणस्थान अरुण विपरीत क्रिया निवृत्ति चतुर्थ शुक्ल ध्यान विहारकाय श्री जिनाय अर्घम निर्वपामति। अब सबको 27 श्वासोच्छ्वास में कायोत्सर्ग करना है। ध्यानस्थ मुद्रा में करें। ओम ह्रीम अर्हम अनाहत विद्याय नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अध्याणम नमो लोये सबसाहुणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य सम्यक तप से नमः स्वाहा। अरे मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु निर्वाण जय जयकार जय जयकार जय जयकार। या प्रभु निर्वाण जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याण महामहोत्सव की। और वे तीर्थंकर होकर के भी एक सेकंड नहीं बढ़ा सके। 6:40 तक ही उनकी उम्र थी और वे बराबर समय से इस देह को छोड़ करके सीधे ऋजु गति से सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो गए। घातियाँ विनश गए घातियाँ विनश गए अघातियाँ विनश गए घातियाँ विनश गए अघातियाँ विनश गए। ओ आत्मा के ध्यान में 14वें गुण थान में लीन प्रभु हो गए विलीन प्रभु हो गए। लीन प्रभु हो गए विलीन प्रभु हो गए। कर्म सारे नश गए घातियाँ विनश गए। 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए विलीन प्रभु हो गए। लीन प्रभु हो गए विलीन प्रभु हो गए। अब जैसे ही प्रभु मोक्ष जाते हैं, सोदरमिंद्र का आसन कंपायमान होता है। अब ज्ञान के द्वारा जान लेते हैं तो उन्होंने जान लिया अभी तक जिनके पावन सन्निधि पा करके हम अपना कल्याण कर रहे थे,
वे प्रभु अब हम सब के बीच से हमेशा हमेशा के लिए सिद्धशिला पर जाकर के विराजमान हो चुके हैं। वहां पर पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर और 3 कटनी युक्त एक वेदी का निर्माण करते हैं और वहां पर प्रभु के उन अंतिम अवशेषों को रत्नों की पिटारी में रख करके स्थापित करके अग्नि कुमार के देवों से कहते हैं कि तुम इन्हें नमस्कार करो। तो जैसे ही अग्नि कुमार के देव नमस्कार करते हैं, उनके मुकुट से अग्नि निकलती है और प्रभु के अंतिम अवशेषों का संस्कार होता है। तो अभी तक अग्नि कुमार के देव नहीं बने, जिन किन्हीं को भी बन करके यह संस्कार का सौभाग्य लेना हो तो शीघ्रता से 4 लोग तैयार हो जाएं। दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोलिए ऋषभनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। निर्यापत नहीं, निर्यापक पक पथ पथ सुनाई दिया। हाँ, देखिए आज पंच कल्याण का चतुर्थ दिवस ज्ञान कल्याणक है। ज्ञान कल्याण के पूर्व एक और कार्यक्रम है जो आप लोगों के सामने है प्रस्तुत। प्रभु ने कल वैराग्य हुआ और उन्होंने संकल्प लिया, दीक्षा ली और वे 6 महीने के लिए मौन रूप में क्या हो गए, आत्मस्थ हो गए। 6 महीने के बाद वे आहार को निकलते हैं। तब क्योंकि यह अवसर परिकाल, हुंडावसन काल का अवसर परिकाल चल रहा था उस वक्त, क्योंकि 18 कोड़ाकोड़ सागर के बाद इस भरत क्षेत्र पर क्या प्रारंभ हुआ, धर्म प्रवाहना प्रारंभ हुई। तो उस वक्त इस हुंडावसन काल का दोष ये है कि तृतीय काल में ही तीर्थंकरों का जन्म हुआ। ये 15वें कुलकर कहलाने गए। कौन? ऋषभनाथ जी। तो 14 कुलकर कौन थे? नाभिराया। उस वक्त अभी धर्म प्रवाह है ही नहीं, प्रवृत्ति नहीं। क्यों? 18 कोड़ाकोड़ सागर के बाद। क्योंकि 18 क्यों कैसे हो गए? उत्सर पर के बा के एक ये माना जाएगा, उत्सर पर के और अवसर पर के, जो कि 10-10 कोड़ाकोड़ी सागर के एक काल माने जाते हैं। तो सब मिलकर 20 कोड़ाकोड़ी। तो उसमें से 2 कोड़ाकोड़ी निकालो, एक अवसर फिर का, एक उत्सर फिर का, चतुर्थ काल। बाकी कितने बचे? 18 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद यहाँ इस धरती पर धर्म प्रवृत्ति के लिए अवतीर्थ हुए। कौन? ऋषभनाथ जी। तो उस वक्त संयम तो ले लिया। कौन? ऋषभनाथ भगवान। क्योंकि वे स्वयंभू थे, उनको किसी प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं। हम लोग जैसे नहीं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वयंभू होते हैं, एक प्रत्येक बुद्ध होते हैं और एक बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध हम आप लोग हैं। उपदेश के द्वारा किसी को वैराग होता है तो ये बोधित बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध है, उसमें उपदेश तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं। इन निमित्तों के द्वारा क्या होता है, उनको वैराग्य होता है। जैसे नीलांजना का नृत्य देख करके, नेमिनाथ भगवान को कराहते हुए पशुओं को देख करके, और भी महाराजों को दर्पण देख करके उल्कापात हो गए। इस प्रकार के अनेक निमित्त मिलते हैं, जिसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। स्वयं वे होते हैं, किसी प्रकार के निमित्त भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप घर छोड़ करके वन के लिए विहार करते हैं। इसमें से कहा जाता है महावीर भगवान स्वयंभू। इसी प्रकार उनको बाहरी निमित्त नहीं मिले और उनने वैराग को प्राप्त होकर उन्होंने दीक्षा ली। उनको इस प्रकार इतने उज्जवल परिणाम होते हैं। वैराग इतना होता है, इतने अंतरंग होता है कि तत्काल
लोकांतिक देव भी उनके भावों को समझ करके आ जाते। कितने देखो कैसा विचित्र लगता है, यहाँ बैठे हैं और स्वर्ग के देव उतर आए और अचानक असमय में जैसे थोड़ी पहले से कोई हम लोग जैसे पंपलेट छपे दीक्षा ले रहे फलाना इसको उसको है ही नहीं, मन में आया चल दिए। जैसे आप लोग कोई भी बात आती है लेना है चल दिए, इसी प्रकार उनने चल दिए। तो इतना उत्कृष्ट परिणाम हुए। अब देखिए 84 लाख वर्ष पूर्व की इनकी आयु थी और 83 लाख वर्ष पूर्व के बीच में इस प्रकार वैराग्य के निमित्त नहीं मिले, निमित्त मिलाना पड़ा। कैसे कैसे कर्म है देखो, हाँ कितना सुंदर उन्होंने कर्म बांधे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी चल रहा, सब कुछ हो रहा, फिर भी चाहे मुनि का इतना विदय तेज उदय कि ये अभी तक हाँ घर बार छोड़ने की बात नहीं हो रही। कैसे कर्म है। और जब उनका निमित्त मिला तो वे निकले, किसी को कोई समझ में नहीं आया, चल दिए और उन्हें दीक्षा लेके आज वे आहार को निकल रहे हैं। ये आचार्य महाराज का कहना है कि इनको आहार, वैसे तो उन्हें संकल्प पूर्वक 6 महीने का लिया था और फिर इसके बाद आहार कब हुआ, सब मिल करके 13 महीने 7 दिन के बाद उनको आहार की प्राप्ति हुई। ये भी एक माना जाता हुंडा विकाल का दोष है कि तीर्थंकर इस प्रकार का अंतरा कर्म का उदय नहीं होता, फिर भी हुआ, ये भी माना जा सकता है कि ये भी हुंडा विकाल का दोष, अर्थात हुंडाल का दोष में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, देख करके हमको आश्चर्य होता है। कि ये भी कहा जाता है कि हुंडाल काल दोष में 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग होगा। कौन? सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ 7वें नंबर के और 23 और 24वें, ये 3 महावीर भगवान को भी हुआ उपसर्ग। ये आप लोगों को मालूम नहीं है। ये 2 उपसर्ग हुआ, इसी उपसर्ग के कारण महावीर काल आने लगे, समझे। इससे पहले महावीर नहीं था, समझो इसको। पहला आपका वर्धमान जो नाम रखा गया इंद्र के द्वारा रखा गया। वीर किसे बने जब हुआ, देव जो है उनकी परीक्षा के लिए आया था, तो इसके कारण वीर नाम रखा। अतिवीर आता राजा का हाथी जो है मदद होकर के वह उधम मचा रहा था, उसको उन्हें सहज रूप से उनको कंट्रोल किया था। उसको देख करके कहा गया अतिवीर। और सन्मति तो आपको मालूम है, हाँ आंगन में खेल रहे थे, रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे थे, उनको बहुत दिन की सैद्धांतिक बात शंका में थी, उसका निवारण उनके दर्शन से हुआ, इसलिए उन्होंने सन्मति नाम रखा। अब बताइए महावीर नाम कैसा पड़ा। महावीर भगवान को पर उज्जैन में जब मुनि थे, तपस्या में खड़े थे, उस वक्त अंतिम रुद्र जो कहते हैं, क्या कहलाते हैं, हाँ, उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग किया। इतना जबरदस्त उपसर्ग किया कि उनके पास जितने विद्याएं उद्यान के माध्यम के द्वारा उपसर्ग किया, लेकिन वे अड़िग रहे रात भर के। तब वो प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा ये महावीर है, ये नाम उन्होंने दिया। यह आज वर्तमान में चल रहा है। इस विषय में, इस विषय को बालबोध आदि किताबों में नहीं लिखा गया, जो कि यह घटना है। अभी आप पूछेंगे तो कोई मालूम नहीं, 4 तक पता है कि 5 नाम कैसे पड़े, महावीर नाम कब हुआ। वीर अतिवीर अलग चीज़ है और महावीर अलग चीज़ है, अलग अलग उपाधियों के साथ नामकरण हुआ है। तो प्रसंग यही थी कि हुंडावध काल में अनहोनी घटनाएं घटती, प्रथम चक्रवर्ती हारेगा आदि आदि, और भी आप लोग समझते हैं। ये सब घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसमें भी धर्म प्रभावना चली आ रही है। आज से एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व यह घटना घटी है, जो कि आज आप लोग इस पंच कल्याण के निमित्त से उन घटनाओं को आप स्मरण में ला करके अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने का अनेक साधन है। तो 6 महीने के बाद निकले तो वह 6 महीने तक नहीं हुए। जब उनका अंतराय कर्म का 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकता है। और इसी बात को लेकर के और एक घटना है, पंचम बंगाल की बात है कि
आहार जी नाम जो नाम पड़ा, कैसा पड़ा? एक मुनि महाराज को 6 महीने तक अंतराय चलते थे और उस क्षेत्र में आहार हुआ जहाँ पर आहार जी आज कहा जाता है, वहाँ पर निरंतर आहार हुआ, तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम आहार जी नाम पड़ा। जब हम लोग चतुर्मास के लिए गए थे उस वक्त हमने यह चीज़ सुनी थी, इसलिए आप लोगों को सुनाया। तो कि कई प्रकार के उपसर्ग चलते, तो 6 महीने तक कम से कम चला, उसके बाद हुआ। तो यहाँ पर जब आहार होना है, कल होना है, तो आज रात को 7 स्वप्न आए। किसको? श्रेयांस राजा को। हस्तिनापुर में रहने वाले श्रेयांस राजा को 7 क्या आए? स्वप्न आए। वो स्वप्नों को अपने बड़े भाई से पूछ रहे थे। इतने में एक घोषणा आई, तो उसमें ही बताया समुद्र को देखा उनने, कल्पवृक्ष को देखा, सिंह को देखा, सूर्य देखा, इस प्रकार 7 स्वप्न देखे। इन 7 स्वप्नों का क्या रहस्य है, क्या इसका महत्व है, पूछ रहे थे बड़े भाई को। इतने में यह आया वे महापुरुष आ रहे, तो जा करके उन छत पर देखा महाराज आ रहे थे। जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण होते ही ओहो नवदा भक्ति के लिए वे आ करके खड़े हो गए, महाराज को पड़गा कर आहार दिया। अब ये सोचिए, कई लोग कहते चक्रवर्ती क्या आहार नहीं हुआ, ब्राह्मी सुंदर क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ चक्रवर्ती उस वक्त थे नहीं। जिस वक्त आदिनाथ भगवान का आहार हुआ हस्तिनापुर में, उस वक्त चक्रवर्ती नहीं थे। भरत तो थे, भरत राजा थे, चक्रवर्ती नहीं थे। चक्रवर्ती कब बने? जब एक आप बोलते हैं ना, महापुराण में लिखा है, जिस दिन आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान हुआ उसी वक्त उनको पुत्ररत्न की उत्पत्ति हुई, उसी वक्त उनको चक्र रत्न की उत्पत्ति और पुत्ररत्न की प्राप्ति, ये तीनों एक साथ घटना है। ये घटना ऐसी नहीं है। तो उस वक्त चक्रवर्ती नहीं थे, ठीक, कोई बात नहीं। तो सामान्य राजा तो थे, उनके आहार क्यों नहीं हुआ, इस भी बात को आप समझे। इसलिए जिस वक्त ये आहार दे रहे थे, अब सुनो, वज्रसंग राजा अर्थात आदिनाथ का जीव और श्रेयांस राजा का, अभी वर्तमान में श्रेयांस राजा ना, यह वज्रसंग के पत्नी के रूप में थी, सैमंती नाम की। ये दोनों ने आहार दिया। आहार देने के बाद एक रिद्धिधारी मुनिराज को, उसके बाद वे भोगभूमि को चले गए। कौन? ये दोनों, वज्रसंग राजा और उसकी पत्नी। तो ये हुआ उस वक्त, जिस वक्त आहार दे रहे थे, उस वक्त झाड़ी में 4 प्राणी थे। कौन? बंदर, नेवला, शेर और जंगली शुकर। इनमें ही था। बाहुबली का जीव इसी में ही था, भरत चक्रवर्ती का जीव इसी में था। किसमें? इन 4 पशुओं में नाम था। अरे यही आगे जाकर के भी चक्रवर्ती और यही बने। तो उस वक्त तो उन्हें वक्त उन्हें करी नहीं थी। समझिए क्या कहा? ये 4 प्राणी, इनमें से एक भरत पर एक बाहुबली भी थे। अब उनको क्या मालूम नवदा भक्ति क्या होती? हाँ, इन्होंने आहार को देखा, अनुमोदन किया, प्रसन्न हो गए, उसके कारण वो भी भोगभूमि चले गए। कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमती का जीव ने क्या किया था? नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। उस वक्त वज्रजंग तो आदिनाथ के रूप में है, इसलिए तो उनको सवाल नहीं। तो उनने जाति स्मरण आया कि आज से 10 पूर्व मैंने महाराज को दिया, तो वो जाति स्मरण के द्वारा इनको नवदा भक्ति के साथ आहार देने का उनको योग बना। इसके बिना कोई किसी को नहीं। सामने खड़े हैं हाँ सौदर रविंद्र जी, बाहुबली, आदि इनके पास सब अवधि ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी क्या नहीं आ रहा है? विचार में नहीं आ रहा। आहार क्यों नहीं हो रहा, क्यों आ रहे, क्यों जा रहे, आदि आदि ये सब बातें ज्ञान में नहीं आ रहा। बताओ, सौदर में नहीं जाता क्या? सब जगह तो घूमता रहता है, विदेश क्षेत्र में भी घूमता है, सभी को घूमता है, सब जानते हैं, फिर भी ज्ञान में आ नहीं रहा है। इतना तेज कर्म का उदय होता है तो कोई ज्ञान काम नहीं करता कि उसके पर ऐसा आवरण डालता है
बुद्धि में वह आती नहीं, उतर नहीं। इसको कहते तीव्र कर्म का उदय है। जब चलता है कोई काम का नहीं करता, इस वक्त अपने को अहरन सिद्धि करना है, एक श्रेयस्कर होता, बाकी कुछ नहीं होता। क्या कर सकते बताओ? बड़े बड़े नामधारी, इनके पास सब कुछ होते हुए हो नहीं रहा नवधा भक्ति। जब आएगा योग, हाँ समय आएगा जब तीव्र कर्म का उदय आता है, तो जैसे जितने भी तैराक चैंपियन हो, और यदि वो बाढ़ आ जाती है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी पहाड़ में बह जाते हैं। इसी प्रकार तीव्र कर्म का जब उदय न होती है, तब किसी प्रकार के कोई भी, अब सब एक ही धारा में बहते हैं, वह बुद्धि में नहीं आ पाता। तो श्रेयांस राजा ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया। इसीलिए कहा जाता अक्षय तृतीया, जो कि बिना धर्मोपदेश के बिना भी एक कार्य हुआ। यह दान, दान का ये परंपरा शुरू हो गई, इस प्रकार हुआ। तो आप लोग आहार महाराज को बहुत दिन से देते आ रहे, बहुत सालों से देते आ रहे, फिर भी हम आहार देने की पद्धति भूल जाते हैं, भावुकता में बह जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इस प्रकार नहीं, भक्ति पूर्वक होना चाहिए। 7 प्रकार के गुण होते हैं श्रावकों के, उनको में एक विवेक गुण भी होता है। विवेक के साथ काम करेंगे, कोई भी काम करोगे विवेक पर करेंगे, वही आपका धर्म माना जाएगा, वही कर्म निद्रा के लिए कारण है। बाकी आप भावुकता में करेंगे, उसमें इतना प्रभाव नहीं रहता है। तो आपने को विवेक के साथ, विवेक भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, और क्षमा भाव होना चाहिए, मास्टर भाव नहीं होना चाहिए, अलोली भाव होना। इस प्रकार 7 गुण बताए गए हैं। एक जगह मैंने पढ़ा कि 7 गुणों में एक अलोली गुण बताया। अलोली गुण किसे कहते हैं? आपने जो भोजन बनाया है, हाँ, महाराज को दे रहे हैं, तो उसमें ये हो जाए, सब ये भाव होना चाहिए। अलोली भाव में महाराज को पूरे देने के भाव रखना कि मैं भी, मुझे भी कुछ बच जाए। इस प्रकार लोभ नहीं करना चाहिए, इसी को कहते हैं अलोली गुण। समझे? तो हुआ क्या, ये घटना है। अलोल गुण में कितना प्रभावशाली है आप समझ नहीं रहे, सामान्य नहीं, बहुत है। प्रसंग पर सब बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उस वक्त आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। अलोली गुण, एक गरीब लड़का प्रतिदिन एक गांव से दूसरे गांव जा करके अपना कार्य करता था, जिसको बंजे आदि कहते हैं ना, उस प्रकार करता था। जंगल में से चलता और चले जाता था। तो प्रतिदिन माँ जो है आप उसके लिए कलेवा बांध के दे देते थे। एक दिन की बात है, एक मुनि महाराज उनके सामने आए, रिद्धिधारी मुनि महाराज। उस बालक में इतने संस्कार थे, उसने उसी वक्त पड़गाए। उस जमाने में शुद्धि होता था, उनको मतलब नहीं, पड़गा करके उन्हें आहार दिया। रिद्धिधारी महाराज थे, तो उस वक्त माँ ने क्या बनाया था, दिया, लड्डू बांधे थे, 5-6 लड्डू थे, और तब दिए। तो उसने महाराज को देता गया, और वो रिद्धिधारी होने के कारण सब आहार करके निकल गए। जब बच्चा एक जब खाने के लिए बैठा, तो रिद्धिधारी मुनि महाराज होने के कारण सब वह अन्न अमृतमय हो गया, इतना स्वादिष्ट हो गया था आप समझ नहीं सकते। तो खाने के बैठा सोचता है क्या करूं, अरे एक और लड्डू रख लेता तो बड़ा अच्छा होता। इस प्रकार के स्वादिष्ट, और इतना उस पर प्रभाव पड़ा कि वह दुखी हो गया। बताओ, दुखी हो गया, इतनी दुखी हो गया कि बहुत ही दुखी हो गया। अब देखिए, सोचा नहीं उसने कल और माँ बना सकती, लेकिन उसको मन में इस प्रकार भाव देते वक्त भाव विशुद्ध भाव के साथ दे रहा था, हाँ, लेकिन जब भोजन के लिए खुद बैठा तो उसको अरे बहुत भूल करी, 1-2 और रखना चाहिए।